श्री कृष्ण केवल अर्जुन के सारथी मात्र ही नहीं थे, वह पुरातन काल के नर नारायण थे जो द्वापर युग में अर्जुन और श्री कृष्ण हुए। उनकी मित्रता अटूट थी। जब कुरुक्षेत्र युद्ध आरंभ हुआ तब श्री कृष्ण ने पहले ही कह दिया था कि वह युद्ध भूमि में शस्त्र नहीं उठाएंगे। उन्होंने कुरुक्षेत्र युद्ध में अर्जुन का सारथी बनकर कई अवसरों पर अर्जुन को प्राणघाती प्रहारों अस्त्र शस्त्रों से या तो सतर्क किया था या आगे बढ़कर स्वयं अर्जुन के लिए वह आघात भी सहे थे और कई बार तो अर्जुन को भी ज्ञात नहीं होने दिया था। आइए जानते हैं ऐसे ही 7 अवसर के बारे में जब श्री कृष्ण ने अर्जुन के प्राणों की रक्षा की थी। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य करें। नंबर 1, महाभारत के द्रोण पर्व अध्याय 29 के अनुसार भगदत्त ने वैष्णव अस्त्र प्रकट किया। कुपित हो अपने अंकुश को ही वैष्णव अस्त्र से अभिमंत्रित करके अर्जुन की छाती पर छोड़ दिया। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को ओट देकर के स्वयं ही अपनी छाती पर उसकी चोट सह ली। भगवान श्री कृष्ण की छाती पर आकर वह अस्त्र वैजयंती माला के रूप में परिणित हो गया। उस समय अर्जुन के मन में बड़ा क्लेश हुआ। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से कहा, माधव, आपने तो प्रतिज्ञा की है कि मैं युद्ध ना करके केवल सारथी का काम करूंगा, फिर आप अपनी प्रतिज्ञा का पालन नहीं कर रहे हैं। यदि मैं संकट में पड़ जाता अथवा अस्त्र का निवारण करने में समर्थ न होता तो उस समय आपका ऐसा करना उचित होता। जब मैं युद्ध के लिए तैयार खड़ा हूँ तब आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। इसके उपरांत भगदत्त अर्जुन के हाथों मारा गया था। नंबर 2, कुरुक्षेत्र युद्ध के 14वें दिन जब लगभग सभी कौरव पक्ष के योद्धाओं को पराजित कर अर्जुन जयद्रथ तक पहुंच चुके थे तो वहां श्री कृष्ण बोले, जयद्रथ वध के विषय में तुम मेरी यह बात ध्यान से सुन लो। सिंधु राज के पिता वृद्धक्षत्र ने उसके लिए यह वरदान प्राप्त किया था, युद्ध में जो कोई भी मेरे इस पुत्र के मस्तक को पृथ्वी पर गिरा देगा उसके सर के भी सैकड़ों टुकड़े हो जाएंगे। तुम इसका मस्तक काट कर उसे इस वृद्धक्षत्र की गोद में गिरा दो जो इस समय सामंत पंचक क्षेत्र से बाहर घोर तपस्या कर रहे हैं। अर्जुन ने तब एक अस्त्र को जयद्रथ की ओर छोड़ दिया। उस अस्त्र ने जयद्रथ का सर धड़ से अलग कर दिया। उसके बाद अर्जुन ने लगातार बाण चलाकर उसके सर को सामंत पंचक में बैठे उसके पिता वृद्धक्षत्र की गोद में गिरा दिया। ध्यान में लीन होने के कारण उन्हें कुछ भी याद नहीं हुआ। वह जैसे ही उठकर खड़े हुए तभी जयद्रथ का सर नीचे भूमि पर गिर पड़ा और उसके नीचे गिरते ही वृद्धक्षत्र के सर के सैकड़ों टुकड़े हो गए। नंबर 3, श्री कृष्ण ने कर्ण के पास वासवी शक्ति रहने तक ऐसा ही प्रयास किया कि कर्ण और अर्जुन का युद्ध न हो और श्री कृष्ण ने बड़ी ही चतुरता के साथ ऐसी परिस्थिति उत्पन्न कर दी कि घटोत्कच के साथ कौरव सेना को 14वें दिन की रात में ही युद्ध करना पड़ा था और रात में उस राक्षस की शक्ति और बल 4 गुना हो जाती थी। अपनी मायावी शक्तियों के बल पर घटोत्कच ने उस रात कौरव सेना का विध्वंस कर डाला। कर्ण अपना
पूरा बल झोंक दिया था घटोत्कच पर काबू पाने के लिए, पर वह स्वयं भी पूरी तरह घायल हो गए थे। अंत में अपने प्राणों की रक्षा करने के लिए कर्ण को अपनी वाशवी शक्ति घटोत्कच पर चलानी ही पड़ गई। यह वह अमोघ अस्त्र था जिसे कर्ण अर्जुन के वध के लिए ही देवराज इंद्र से प्राप्त किया था। कर्ण इस वाशवी शक्ति का उपयोग एक बार ही कर सकते थे और इसीलिए घटोत्कच का वध कर वह शक्ति वापस देवराज इंद्र के पास चली गई। नंबर 4, कुरुक्षेत्र युद्ध के 17वें दिन जब दोनों कर्ण और अर्जुन एक दूसरे से बढ़कर पराक्रम दिखा रहे थे, तभी वहां पाताल निवासी असवसेन नामक नाग, जिसने अर्जुन के साथ बैर बांध रखा था, युद्ध क्षेत्र में आ पहुंचा। वह बाण का रूप धारण करके कर्ण की तरकस में घुस गया। तभी कर्ण ने भयानक सर्पमुखी बाण को धनुष पर रखा। अर्जुन के विनाश के लिए कर्ण ने इस बाण को सावधानी पूर्वक संरक्षित करके रखा था। कर्ण ने इस बाण को धनुष पर रखकर अर्जुन की ओर संधान किया। कर्ण को भी ज्ञात नहीं था कि उसके इस बाण में योग बल से नाग घुस बैठा था। उस प्रज्वलित बाण को वेग से आते हुए देख भगवान श्री कृष्ण ने युद्ध स्थल में खेल सा करते हुए अपने उत्तम रथ को तुरंत ही पांव से दबाकर उसके पहियों का कुछ भाग पृथ्वी में घुसा दिया और घोड़ों को घुटनों के बल झुका दिया। कर्ण का चलाया हुआ वह सर्पमुखी बाण रथ नीचा हो जाने के कारण अर्जुन के मुकुट में जा लगा और अर्जुन का मुकुट नीचे गिर गया। उसके बाद जब उस भयानक नाग ने पुनः अर्जुन पर प्रहार करने का प्रयास किया तो अर्जुन ने उस नाग को मार डाला। नंबर 5, अध्याय 195 के अनुसार जब द्रोण पुत्र अश्वत्थामा ने पांडवों और पांचालों की सेना को लक्ष्य करके नारायण अस्त्र प्रकट किया, उससे आकाश में हजारों बाण प्रकट हुए। यह देख सभी पांडव, पांचाल और अन्य योद्धा विचलित हो उठे। पांडव महारथी जैसे जैसे युद्ध करते थे वैसे वैसे ही उस अस्त्र का वेग बढ़ता जाता था। यह अस्त्र पांडव सेना को भस्म करने लगा। तब धर्मराज युधिष्ठिर को बड़ा ही भय हुआ। उसी समय श्री कृष्ण ने ही अपनी दोनों भुजाओं के संकेत से सारी सेना को रोक कर कहा, योद्धाओं अपने अपने अस्त्र शीघ्र नीचे रख दो। परमात्मा नारायण ने इस अस्त्र के निवारण के लिए यही उपाय निश्चित किया है। तुम सब लोग हाथी घोड़े और रथों से उतर कर पृथ्वी पर आ जाओ। इस प्रकार भूमि पर निहत्थे खड़े हुए तुम लोगों को यह अस्त्र नहीं मार सकेगा। नंबर 6, शल्य पर्व अध्याय 62 के अनुसार युद्ध समाप्ति के उपरांत भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, वीर तुम गांडीव धनुष और इन दोनों बाणों से भरे हुए अक्षय तरकसों को उतार लो, फिर स्वयं भी उतर जाओ। उसके बाद मैं उतरूंगा। ऐसा करने में ही तुम्हारी भलाई है। अर्जुन ने वह सब वैसे ही किया। तदंतर श्री कृष्ण घोड़ों की बागडोर छोड़कर अर्जुन के रथ से स्वयं भी उतर पड़े। भगवान श्री कृष्ण के उतरते ही अर्जुन का ध्वज स्वरूप दिव्य वानर उस रथ से अंतर्ध्यान हो गया। इसके बाद अर्जुन का वह विशाल रथ जो द्रोण और कर्ण के दिव्यास्त्रों द्वारा ऐसा हो गया था, तुरंत ही आग से प्रज्वलित हो उठा और घोड़ों सहित भस्म हो भूमि पर गिर पड़ा। उस रथ को भस्मीभूत हुआ देख अर्जुन ने पूछा, गोविंद ये रथ
रथ अचानक कैसे जल पड़ा? श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन, ये रथ नाना प्रकार के अस्त्रों द्वारा पहले ही दग्ध हो चुका था, परंतु मेरे बैठे रहने के कारण सम्रांगण में भस्म होकर गिर न सका। कुंती नंदन, आज जब तुम अपना अभिष्ट कार्य पूर्ण कर चुके हो, तब मैंने इसे छोड़ दिया है। इसीलिए पहले से ही ब्रह्मास्त्र के तेज से दग्ध इस समय बिखर कर गिर पड़ा है। नंबर 7, महाभारत के द्रोण पर्व अध्याय 92 के अनुसार जब अर्जुन और श्रुता युद्ध के मध्य युद्ध चल रहा था, तो उसे श्रुता युद्ध की एक अमोघ गदा का प्रहार को भी श्री कृष्ण ने अपने ऊपर ले लिया था। जब युद्ध में अर्जुन के समक्ष उसका हर एक अस्त्र शस्त्र विफल हो गया, तो श्रुता युद्ध रथ को छोड़कर हाथ में गदा ले सम्रांगण में अर्जुन पर टूट पड़ा। श्रुता युद्ध वरुण देव के पुत्र थे। वरुण देव ने श्रुता युद्ध को मंत्रों उपदेश पूर्वक वह गदा प्रदान की थी, जिसे पाकर वे संपूर्ण जगत में दुर्जय वीर माने जाते थे। गदा देते समय वरुण देव ने कहा, वत्स, जो युद्ध न कर रहा हो उस पर इस गदा का प्रहार न करना, अन्यथा यह तुम्हारे ऊपर ही आ गिरेगी और तुम्हें ही मार डालेगी। परंतु काल आ जाने पर श्रुता युद्ध ने वरुण देव के आदेश का पालन नहीं किया। उन्होंने उसे वीर घटनी गदा के द्वारा भगवान श्री कृष्ण को चोट पहुंचाई। श्री कृष्ण ने उस गदा का आघात सह लिया। उस गदा ने लौटकर श्रुता युद्ध को ही मार डाला। जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव, जय भोले। आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। कृपया इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।